Hello and welcome to my YouTube channel Maths with Lucas. In this video we have to discuss about chapter number 5 NCERT class 10th Arithmetic Progression. Arithmetic Progression. देखिए इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम आपको एक सीरीज दें 3, 6, 9, 12 और इसमें पूछें आपसे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप लोग देख करके बता सकते हो कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, देन 6 में 3 को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12 में 3 को ऐड करें और हमें 15 मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 1 इसके बाद में 4 इसके बाद में 9 इसके बाद में 16 हो और हम आपसे पूछे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप पैटर्न देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस है तो नहीं पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस है, इसके बाद में यहाँ 5 का डिफरेंस है, इसके बाद में यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हो आप। देखिए पहली बार में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, इसके बाद में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का, इसके बाद में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। तो अब यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है कि 3 देन 5 देन 7, तो इसके बाद में कितने का डिफरेंस आएगा, 9 का, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो ये किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब इनमें से अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न बना दिया जाए, स्पेसिफिक पैटर्न मीन्स कि जैसे 2 है, इसके बाद में 4 है, इसके बाद में 6 है, इसके बाद में 8 है, इसके बाद में 12 है। ठीक है, 12 के बाद में 8 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 12 है। ठीक है, तो ये जो एक सीरीज बन रही है, तो इसमें क्या हमें दिख रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, इसके बाद यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है जिसमें डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम उस पैटर्न को क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इफ कॉमन डिफरेंस विल बी सेम देन वी कैन से दैट सीरीज इज अरिथमेटिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला कैसे बनेंगे। अगर हम ये मान के चलें कि फर्स्ट टर्म ए है, किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, ए, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सीरीज कैसे बनेगी, देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, इसके बाद अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 2d, देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d प्लस डी यानी कि ए प्लस 3d, और इस तरह से सीरीज बनती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज की फर्स्ट टर्म में ए है लेकिन डी 0 है, और सेकेंड टर्म में 1d आ रहा है, थर्ड टर्म में 2d आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3d आ रहा है। इसी तरह अगर हम फिफ्थ टर्म निकालें तो उसमें 4d आएगा, और अगर nth टर्म निकालें तो उसमें क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो भी टर्म हमें फाइंड करना है उससे एक कम आएगा। तो यहां से ही an का फॉर्मूला बन जाता है, an यानी कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an रिप्रेजेंट nth टर्म, यहाँ पे लिख लेते हैं an किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज के। ठीक है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो इस एक्सरसाइज में इस बेसिस पे आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, कैसे हम पहचानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे कि वो एपी को फॉर्म कर रही है। ठीक है, और उसके लिए nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रखा है एक्सरसाइज 5.1 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर पे कितना चार्ज हो रहा है, 15 रुपीज का, और उसके बाद में 8 रुपीज पर किलोमीटर एडिशनल चार्ज है, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज ही लगेगा। अगर सेकंड किलोमीटर के नहीं निकाले, यानी कि 2 किलोमीटर अगर हो जा रहा है तो कितना होगा, 15 तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, प्लस 8 और लगेगा क्योंकि 1 किलोमीटर गई। ठीक है, इसके बाद अगर 3 किलोमीटर के लिए निकालें तो उसमें क्या होगा, 15 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8, क्योंकि बाकी का बचा हुआ 2 किलोमीटर वो किस में जाएगा, 8 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद अगले के लिए निकालें तो कितना आएगा, 15 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8, और ऐसे करके एक सीरीज फॉर्म हो जाएगी। अब देखते हैं कि हमें इसमें क्या मिलेगा। देखिए फर्स्ट क्या मिल रहा है, 15, इसके बाद कितना मिल जाएगा, 23,
इसके बाद कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे 16 आया, 16 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। इसके बाद कितना मिलेगा 8 3 जा 24, 24 में अगर 15 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 39। अब देखिए क्या इनमें कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए 15 और 23 में कितना आएगा, 8 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सीरीज बन रही है इनमें क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन इट फॉर्म्स एन एपी। क्लियर, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो सबसे पहले देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए अगर उसमें x प्रेजेंट है तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर। ठीक है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम x में से x/4 को रिमूव कर दिया जाएगा, तो कितनी बच जाएगी 3x/4। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में अगर देखें तो अब इसका भी 1/4 रिमूव हो जाएगी, तब कितना मिल जाएगा हमें 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ 3x/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3x/4 माइनस ये कितना हो गया 3x/16। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, देन वी गेट 4 4 जार, तो 4 3 जार 12 माइनस 3x यानी कि 9x/16। तो अब देखिए सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन रही है फर्स्ट टाइम x थी, इसके बाद कितनी हो गई 3x/4, इसके बाद कितनी आ गई 9x/16। तो क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर हम 3x/4 में से x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x/4, और यहां पर करेंगे तो x/4 नहीं मिल रहा है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देन इट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। तो ये एपी को फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसी बेसिस पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज चार्ज होगा, एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और इसके बाद हर किलोमीटर के लिए 50 रुपीज चार्ज होगा। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए 150 हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट के लिए कितना होगा 150 प्लस 50 यानी कि 200, इसके बाद में फिर 200 में 50 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 250, देन 300। तो अब ये देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस 50 50 50, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी होल पावर एन। जहां पर ए क्या है जो हमें अमाउंट मिलेगा, पी क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या है टाइम। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, अगर हम 10,000 रुपीज को ए इक्वल टू 10,000 रुपीज को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 1 ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100 टू दी होल पावर 1, क्योंकि एक ईयर के लिए, तो कितना मिल जाएगा 10,000, और ये आ जाएगा 4 2 जार 8, 4 25 जार 25 1 जार 27/25, 25 से कट कर लेंगे, 25 4 जार 0 0, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाएगा 0 0 4 7 जार 28 का 8 2 कैरी 4 2 जार 8 2 10, यानी कि 10,800। ठीक है, तो जो सीरीज बन रही है वो क्या बनेगी, देखिए सबसे पहली बार तो 10,000 रुपीज हो गया, इसके बाद में इन्वेस्ट के बाद में हमें 800 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, तो ये हो गया 10,800। अब नेक्स्ट टाइम जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम या तो हम इस तरीके से निकालें,
अमाउंट इक्वल टू 10,000 और ये जो 27/25 है जो यहाँ पर आया है, अभी तक कितना था, n की वैल्यू 1 थी तो हमने एक ही बार सॉल्व किया था, अगर 2 कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 10,000 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 25, 25 1 जार 25 4 जार 0 0, फिर 25 से इसको कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। अब 27 और 27 की मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है, 729, तो ये आ गया 729 इंटू 16, तो 16 9 जार कितना होगा 144, 14 कैरी आ गया, 16 2 जार 32, 32 और 4 36 और 10 46 का 6 4 कैरी, 16 7 जार 112, 112 और 4 116, तो ये कितना आ रहा है 11,664। तो इस तरह जो सीरीज हमें मिल रही है, अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, यहाँ पर तो देखिए 800 है बट यहाँ पर 800 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये एपी को फॉर्म नहीं करेगी, तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी को फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें 4 टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 टर्म, अब देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें दे ही रखा है, तो इसका नेक्स्ट टर्म कितना होगा a प्लस डी, इसके बाद कितना आएगा a प्लस 2d, इसके बाद कितना आएगा a प्लस 3d, इसके बाद a प्लस 4d, ये 4 टर्म होंगे, इनको फाइंड कर लेते हैं और हमें a और d की वैल्यू गिवन है। तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी गिवन है 10, प्लस d की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा 20, a प्लस 2d कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10, यानी कि 10 2 जार 20 प्लस 10 30, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 40, एंड देन 10 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 10, तो ये हो गया 40 प्लस 10 50। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो गए 20 30 40 एंड 50। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो टर्म क्या हो जाएंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। ठीक है, ये 4 टर्म हो जाएंगे। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस d की वैल्यू 0 है, तो टर्म क्या हो जाएगा -2, देन -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये पूरा 0 ही हो गया, फिर से हमें -2 मिल जाएगा। यहाँ पर भी -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0, ये फिर 0 हो गया, तो फिर से -2 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए -2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0 और ये भी 0 हो गया, देन -2, तो इसके जो नेक्स्ट 4 टर्म होंगे वो क्या होंगे -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है सी विच इज, जिसमें a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -3 है, तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। अब देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, a प्लस डी में a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस d की वैल्यू है -3, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा 4 प्लस -3 इक्वल टू 1। ठीक है, देन 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस -3 2 जार 6, तो 4 - 6 कितना आ गया -2, देन 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3, देन वी गेट 4 प्लस -3 3 जार 9, तो 4 - 9 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, देन 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -3, देन वी गेट 4 - 12, 4 - 12 कितना हो जाएगा -8। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या होंगे 1, -2, -5, -8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में d की वैल्यू देखिए दे रखी है 1/2 और a की वैल्यू दे रखी है -1, तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस d की वैल्यू है 1/2, तो -1 में जब 1/2 ऐड करेंगे देन वी गेट -1/2। ठीक है, देन -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, देन -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस 3/2। अब 3/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 1/2, एंड देन a की वैल्यू पुट करेंगे -1
प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1/2, 2 2 जार 4, देन वी गेट -1 + 2 इज 1। तो हमारे टर्म क्या हो जाएंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं इन टर्म्स को। -1/2 मिला, कॉमा 0, कॉमा 1/2 एंड 1। तो ये 4 टर्म ये आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में देखिए a की वैल्यू दे रखी है -1.25 और d की वैल्यू दे रखी है -0.25। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हम लोग निकालें नेक्स्ट 4 टर्म तो क्या होंगे, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। ठीक है, ये 4 टर्म होंगे और a और d की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, तो a की वैल्यू पुट कर लेंगे -1.25 प्लस d की वैल्यू है -0.25। अब इनको देखिए सॉल्व करते हैं, देन वी गेट -1.25 प्लस -0.25 और दोनों टर्म माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और 0.25 कितना बन जाएगा 0.50 और 1 और माइनस का साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी -1.25 प्लस और 2 टाइम्स ऑफ -0.25, देन वी गेट -1.25 प्लस माइनस और 0.5 का जब डबल करेंगे 2 टाइम, देन वी गेट 0.50। ठीक है, और इन दोनों को भी ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस के टर्म है, तो कितना आ जाएगा -1.75। ठीक है, देन a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -0.25, देन वी गेट -1.25 प्लस -0.75, 3 टाइम हो गया इसका, और इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना मिल जाएगा 5 5, 10 का 0, 1 कैरी, 2 1 3 7, 10 1 कैरी आएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 2, तो माइनस का 2.00। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म क्या दे रखा है, नेक्स्ट टाइम दे रखा है कि -1.25 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -0.25 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस 4 टाइम करेंगे, देन वी गेट 1.00 और इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा -2.25। तो नेक्स्ट 4 टर्म हमें क्या मिल गए, देखिए पहला टर्म मिला -1.50, देन -1.75, देन -2.00, देन -2.25। तो ये आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला टर्म होगा सीरीज का, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हमें कोई भी सीरीज दे रखी है तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है an-1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जैसे अगर हमने यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी तो ये हो गया a2 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा a2 - 1 यानी कि a1, यानी कि बाद वाले टर्म में से उसके ठीक पहला वाला टर्म को अगर हम माइनस करें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दे रखी है सीरीज, तो फर्स्ट टर्म तो कितना हो गया, देखते ही बता देंगे कि a की वैल्यू तो 3 है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 3। अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी दो हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लें, जैसे हमने यही टर्म ले लिया 3 और 1, तो हमें किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बाद वाले में से पहले वाले को, यानी कि a2 में से a1 को। तो a2 - a1 निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 - 3 यानी कि -2। अगर आप ये वाले टर्म लेके तो भी आ जाएगा आंसर। तो देखिए ये दोनों टर्म की पोजीशनिंग क्या है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो बाद वाले में से घटाना है, तो a3 - a2। अब a3 की वैल्यू कितनी है, देखिए -1 -1 करेंगे, क्योंकि देखिए a3 की वैल्यू कितनी है -1 और उसमें से माइनस करना है a2 को, a2 की वैल्यू है 1, तो हमें कितना मिल जाएगा -1 यानी कि तब भी हमें -2 मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में -2, और फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट में देखिए सीरीज दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, सिंपली 5 माइनस का, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, a2 में से a1 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा -1 - -5, देन वी गेट -1 - +5, और 5 प्लस का है 1 माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 4। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और a की वैल्यू कितनी आ रही है -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए सी पार्ट में दे रखा है a की वैल्यू 1/3। ठीक है, और d कैसे निकालेंगे, 5/3 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
तो कितना मिल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 3, इधर आ जाएगा 5 माइनस 1, देन वी गेट 4/3 इज द आंसर। तो डी की वैल्यू आ रही है 4/3 और ए की वैल्यू आ रही है 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी पार्ट, जिसमें डी की वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू पहले से ही दे रखी है कितनी, 0.6, जो कि फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और डी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 से। तो A2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0.6, तो हमें कितना मिल जाएगा 7 माइनस 6 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 1.1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो सबसे पहले तो देखिए हमें बताना है कि इनमें से कौन एपी को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी, और अगर वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अगर वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं तो देखिए एपी को आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है कि इफ कॉमन डिफरेंस विल बी सेम देन इट फॉर्म्स एन एपी। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। देखिए 2 और 4 में कितना डिफरेंस है 2 का, फिर 4 और 8 में कितना डिफरेंस है 4 का, देन 8 और 16 में कितना डिफरेंस है 8 का। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये एपी को फॉर्म नहीं कर रही है, तो इट डज नॉट फॉर्म एपी। और अगर ये एपी को फॉर्म नहीं कर रही है तो ना तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ना ही हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 है देन 5/2 है। तो देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2, 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.5। अगर हम लोग डेसिमल में चेंज कर लें तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसके बाद में क्या है 3, 7/2 को अगर डेसिमल में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 3.5, और ये सीरीज बन रही है। अब देखिए अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस देखें तो 2 और 2.5 में डिफरेंस कितना आ रहा है 0.5 का। इसके बाद 2.5 और 3 में डिफरेंस निकालें तो वो भी कितना आएगा 0.5 का। इसके बाद 3 और 3.5 में निकालें तो भी आएगा कितना 0.5 का। तो अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे इट फॉर्म्स एन एपी। और अगर ये एपी में है तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 से। तो A2 की वैल्यू कितनी है 2.5 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2, और ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो D की वैल्यू आ रही है 0.5। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमें ये निकालना है कि नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालें। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा 5th टर्म, और 5th टर्म मतलब एक कम, यानी कि A+4D निकालना है। इसके बाद में 6th टर्म निकालेंगे तो A+5D निकालेंगे। इसके बाद 7th टर्म निकालेंगे तो A+6D निकालेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म होंगे। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू कितनी है 0.5। तो हमें कितना मिल जाएगा 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 5 20 यानी कि 2.0, तो 2 + 2 यानी कि 4। इसी तरह यहाँ पर 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0.5, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2.5, यानी यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4.5। इसके बाद में अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखिए हमें पहले से ही पता है कि 0.5 का डिफरेंस है। तो अब अगर ये 3.5 है तो इसका नेक्स्ट टर्म कितना होगा 4 ही होगा। इसके बाद 0.5 बढ़ा देंगे 4.5 आ जाएगा, इसके बाद 0.5 और बढ़ा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हो इसके बाद के, यहाँ पर बॉक्सेस बना लेते हैं, एक ये टर्म, इसके बाद एक और टर्म, इसके बाद एक और टर्म लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब हमें 0.5 का डिफरेंस पता चल चुका है तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 3.5 के बाद 4 आ जाएगा, इसके बाद में 4.5 आ जाएगा, इसके बाद में 5 आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट में देखिए सी पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है -1.2, इसके बाद में है -3.2। तो सबसे पहले तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अगर -3.2 में से सब्ट्रैक्ट करें -1/2 को तो कितना मिलेगा -3.2 माइनस प्लस 1.2। तो ये एक तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होने पर हमें कितना मिलेगा -2 मिल रहा है। ठीक है, ये तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया। इसके बाद में अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो भी हमें -2 मिल रहा है, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो भी हमें -2 मिलेगा। निकाल लेते हैं एक बार, -5.2 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -3.2 को
तो कितना आएगा -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, तो कितना आ गया ये भाई, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन क्योंकि बड़ा माइनस का है तो माइनस का आएगा, तो -2 मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP को फॉर्म कर रहा है। अब अगर ये AP को फॉर्म कर रहा है तो हमें D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यही आएगी। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म और निकालने हैं, तो देखिए बॉक्सेस बना लेते हैं। एक ये बॉक्स बन गया, एक ये बॉक्स बन गया, एक ये बॉक्स बन गया। नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएंगी, देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब 7 के बाद में -2 और सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9.2, ठीक है। इसके बाद में और -2 सब इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -11.2। इसके बाद में -13.2। तो नेक्स्ट 3 टर्म ये आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट डी। उसमें देखिए क्या दे रखा है, डी की वैल्यू, डी में है फर्स्ट टर्म दे रखा है -10, देन है -6, इसके बाद है -2, फिर 2। अब इनमें डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, -10 में कितना ऐड करेंगे कि 6 हो जाए, +4 करेंगे तभी तो आएगा। फिर -6 में -2 कर रहे हैं तो भी +4 आ रहा है, फिर -2 में 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP को फॉर्म कर रही है। और अगर AP में फॉर्म हो रही है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वो कितना आ रहा है, 4। अब देखिए नेक्स्ट 3 टर्म क्या मिलेंगे, बॉक्सेस बना देते हैं नेक्स्ट 3 टर्म के लिए, और इनको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो नेक्स्ट क्या होंगे, A+4D, ठीक है, A+5D, A+6D, ठीक है। क्योंकि 4 टर्म तो दे ही रखे हैं, तो फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म A+4D से निकालेंगे, देन सिक्स टर्म A+5D से निकालेंगे, देन सेवन टर्म A+6D से निकालेंगे। या फिर डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हैं कि अब देखिए 2 तक तो हमें पता ही था, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, तो 4 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 के बाद, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। या फिर अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए देखिए A की वैल्यू -10 + 4 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू कितनी है, 4, तो -10 + 4 4 are 16, और 16 - 10 कितना आ जाएगा, 6। तो चाहे इस तरीके से सॉल्व करें चाहे इस तरीके से, दोनों सही आंसर सेम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई पार्ट दे रखा है 3 + 3√2 + 3 + 2√2 + 3 + 3√2। देखिए सिंपल है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 3 + √2 - 3, 3 से 3 कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, √2। और देख लेते हैं, अगर 3 + 2√2 में से सब्ट्रैक्ट करें 3 + √2 तो कितना आ रहा है, देखिए 3 + 2√2 एज इट इज रहेगा, -3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -√2, 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से 1√2, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, 3√2 यहाँ पर है, 2√2 यहाँ पर है 1√2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √2। यानी यहाँ पर भी डिफरेंस √2 आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस √2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस तो हो गया √2, और ये AP को फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमें निकालने, तो देखिए फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है, ठीक है। तो हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है, और सेवन टर्म निकालना है, ठीक है। और वो टर्म क्या हो जाएंगे, वो टर्म हो जाएंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो A+4D, देन A+5D, देन A+6D, और A की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, 4 टाइम्स ऑफ √2, तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, 3 + 4√2, एक तो ये टर्म हो गया। यहाँ पर अगर फाइंड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, 3 + 5 टाइम्स ऑफ √2, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 3 + 5√2, और इसी तरह यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 + 6√2, ठीक है। इस तरह से हमें सारे टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222, इस तरह से एक सीरीज दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 0.22 - 0.2, ठीक है। तो अगर इनका सब्ट्रैक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, 0.02, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम A3 में से यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 0.222 है, -0. यहाँ पर है 22, तो कितना आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP को फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो लिख देंगे डज नॉट
फॉर्म एन एपी। तो जब ये एपी को फॉर्म ही नहीं कर रही है तो हमें इसमें कॉमन डिफरेंस या नेक्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सीरीज दे रखी है 0, -4, -8, -12। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो -4 -0 कितना आ जाएगा, -4। इसके बाद -8 -4 करें तो हमें कितना मिलेगा, -8 -+4, यानी यहाँ पर भी -4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी को फॉर्म कर रही है। और अगर एपी को फॉर्म कर रही है तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -4। और इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे, 4 टर्म दे रखे हैं, 5th 6th और 7th टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए -4 का इसमें कॉमन डिफरेंस है तो -12 के बाद नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, -16, इसके बाद -20 और इसके बाद -24। या फिर अगर इसको फॉर्मूले से निकालना है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5th टर्म कितना हो जाएगा, a+4d। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0, क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 दे रखा है, +4 टाइम्स ऑफ -4, देन वी गेट 0, -4 4 आर 16 एंड वी गेट -16। तो इस तरह से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर दे रखी है सीरीज -1/2, -1/2, -1/2। तो यानी कि सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0 का। ठीक है, और जब 0 का डिफरेंस है यानी कि सेम डिफरेंस है तो ये एपी को फॉर्म कर रही है। तो लिख देंगे यस इट फॉर्म्स एन एपी। और अगर एपी को फॉर्म कर रही है तो कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, यहाँ पर 0। और कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो चाहे जितने भी टर्म हमें फाइंड करने को बोला जाए सारे टर्म कितने आएंगे, -1/2, -1/2, क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो 3 नए टर्म जो आएंगे वो भी -1/2 ही होंगे। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है यहाँ पर सीरीज दे रखी है 1, 3, 9, 27। तो अगर 1 और 3 का डिफरेंस देखें तो कितना मिलेगा, 2 का डिफरेंस मिल रहा है, 3 और 9 में +6 का डिफरेंस मिल रहा है। और अब यहीं से हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो नो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। और ये क्वेश्चन फिर यहीं पर खत्म हो जाएगा क्योंकि एपी ही फॉर्म नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a, 2a। तो इनमें कितने का डिफरेंस है, a का। फिर 2a और 3a में भी कितने का डिफरेंस है, a का। 3a 4a में भी कितने का डिफरेंस है, a का। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है यानी कि ये एपी को फॉर्म कर रही है। और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, d = a। ठीक है, और नए टर्म अगर हमें निकालें तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए a, इसके बाद में 2a, फिर 3a, फिर 4a। तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, 5a। इसके बाद कितना आएगा, 6a। इसके बाद कितना आएगा, 7a। ठीक है, तो ये तीनों नए टर्म हो जाएंगे। या फिर हम इसको फॉर्मूले से निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, वरना इस तरह से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a, a², a³ a⁴। अब देखिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो a² - a सब्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे क्योंकि लाइक टर्म ही नहीं है। नेक्स्ट टर्म अगर निकालें तो a³ - a² ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यानी कि ये एज इट इज यहाँ पर आएगा a² - a, यहाँ पर आएगा a³ - a²। और ये दोनों सेम नहीं है, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख देंगे नो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दे रखी है सीरीज √2, √8, √18, √32। अब इसको अगर हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करें तो √2 का तो √2 ही रहेगा। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि अगर √8 के फैक्टर करें तो कितने आएंगे, 2 × 2 × 2, और इसका पेयर बन गया तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर एक √2 में बच जाएगा। इसी तरह 18 के अगर फैक्टर करें तो हमें मिलेगा 3√2, √32 के करें तो हमें मिलेगा 4√2, और ये सीरीज हमें मिल जाएगी। अब देखिए इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, डी की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये एपी को फॉर्म कर रही है। और एपी को फॉर्म कर रही है तो नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ तक तो मिल ही रहा था 4√2, तो 4√2 के बाद नेक्स्ट टर्म कितना बनेगा, 5√2। इसके बाद कितना बनेगा, 6√2। इसके बाद कितना आ जाएगा, 7√2। तो ये 3 नए टर्म हो जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है √3, इसके बाद में √6, इसके बाद में √9, इसके बाद में √12। तो अब देखिए यहाँ पर √3 को हम लोग √3 लिख सकते हैं,
√6 को अगर हम फैक्टराइज भी कर ले तब भी ये √6 ही रहेगा। √9 का कितना हो जाएगा 3। √12 का अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 4 × 3 लिखेंगे और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अगर हम डिफरेंस करें तो यहाँ पर डिफरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा। √6 माइनस √3 ये सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 3 माइनस √6, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और इक्वल भी नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी को फॉर्म ही नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दे रखा है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ऐसे सीरीज मिल रही है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 16 का। ठीक है, तो अब 8 का डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम है। तो नो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दे रखी है सीरीज 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख लेंगे। देन 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, देन 73 दे रखा है। अब ये जो सीरीज मिल रही है यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है 24 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 24 का, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 24 है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डी की वैल्यू हो गई 24 और ये एपी को फॉर्म करेगी। और नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे 24 ऐड कर करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए 73 में अगर 24 ऐड करें तो कितना होगा 4 3 7 7 2 9। अब इसके बाद अगर इसमें भी हम ऐड करें 97 में 24 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 97 प्लस 24 7 4 11 का 1 कैरी 9 1 10 2 12 121 आ जाएगा। इसमें भी 24 ऐड करें तो कितना मिल जाएगा 4 1 5 2 2 4 और 1 145। तो ये 3 नए टर्म हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।